वर्तमान में हमारे देश में एक चर्चा चल रही है कि हमारे किशोर बिगड़ रहे हैं, हमारे नौजवान बिगड़ रहे हैं। अच्छी बात है, इस तरफ लोगों का ध्यान जाएगा तो इस तरफ काम होगा, इस तरफ काम होगा तो शायद कुछ सुधार हो जाए। लेकिन एक इससे भी ज़्यादा गंभीर विषय जिसकी तरफ ध्यान जाना जरूरी है और नहीं जा रहा, वह यह है कि बच्चों से ज़्यादा बड़े बिगड़ रहे हैं। शादीशुदा हमारे कपल बिगड़ रहे हैं, जिनकी उम्र 30-35 साल है वो बिगड़ रहे हैं, 40 साल से ऊपर के लोग बिगड़ रहे हैं, 50 साल से ऊपर के लोग और ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। कारण, उनके पास में ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा साधन होते हैं और ज़्यादा स्वतंत्रता होती है। बच्चों को तो फिर भी माँ बाप और समाज का डर है, उन्हें इन चीज़ों का भी डर नहीं रहता। तो जिस तरह से वो बिगड़ रहे हैं और इतना ज़्यादा दिख नहीं रहे क्योंकि वो शातिर भी ज़्यादा होते हैं, तो उसका प्रभाव समाज पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर पूरा प्रबुद्ध समाज, बड़े मैच्योर लोगों का जो समाज है वह सुधर जाए तो बच्चे आसानी से सुधर सकते हैं। घरों में संस्कार हों, तहजीब हों, मर्यादा हों तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। वास्तव में कई बार आदमी के मन में होता है कि मैं गलत काम करूं, लेकिन साधन की कमी की वजह से वो गलत काम नहीं कर पाता। उस गलत काम के लिए पैसा चाहिए, पैसा नहीं है, काम नहीं हो पाता। नशा करना है, पैसा नहीं है, कई बार नशा करने से आदमी बच जाता है। इच्छा है, नहीं कर पाया, पैसा नहीं था। इच्छा है व्यभिचार की, पर स्थान नहीं मिल पाया। आज की तारीख में हमारा समाज हमारे युवाओं को, हमारे बड़ों को यह सुविधा मुहैया करा रहा है कि वो लोग पूरे तरीके से बिगड़ सकें, नग्नता और अश्लीलता की तरफ चल सकें। आप लोग बहुत सारे विज्ञापन देखते होंगे कि ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपकी चैट को गोपनीय रखा जाता है, यहाँ पर लड़कियां आपसे बात करती हैं, लाइव आप बात कर सकते हैं, आपकी तस्वीरों को, वीडियो को प्राइवेट रखा जाएगा। किस तरफ इशारा किया जा रहा है? कनाडा की एक कंपनी ने एक प्लेटफॉर्म को विकसित किया है जिसका नाम एस्ले मेडिसन है। इस प्लेटफॉर्म पर जो शादीशुदा लोग हैं वो आते हैं और अपने लिए एक पार्टनर को चुनते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बढ़ावा देने के लिए एक पुरजोर प्रयास है। यहां पर एक नारा है, एक स्लोगन है, लाइफ इज शॉर्ट, हैव एन अफेयर। जिंदगी छोटी है, एक अफेयर आप अपना रखो। ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं सोचते कि जिंदगी बहुत छोटी है, नेक काम कर लो। जिंदगी बहुत छोटी है, परमात्मा का नाम ले लो। जिंदगी बहुत छोटी है, इसको व्यर्थ न जाने दो। यह नारा प्रचलित हो रहा है कि जिंदगी छोटी है, अफेयर करो। यह अफेयर आपकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर देगा, आपके बच्चों की नज़रों में आपकी इज्जत को खराब कर देगा, आपके बच्चे भी खराब हो जाएंगे, समाज टूट जाएगा। वास्तव में यह कोई मजा नहीं है, यह एक गंदगी है जो कि समाज को बर्बाद कर देगी। अब इसी कंपनी ने सर्वेक्षण जो किया है, तो उस सर्वेक्षण में पाया है कि 53% लोग बाग अपनी शादी के बाद अपने लाइफ पार्टनर को धोखा दे रहे हैं। अब यह तो वो डेटा है जो कि उनके सामने आया। अगर जमीनी हकीकत पर जाकर देखेंगे तो इससे भी ज्यादा बुरी स्थिति मिलेगी। अब सर्वेक्षण में यह भी देखा गया कि इस नंगेपन, बेहयाई और बेवफाई की दौड़ में कौन से देश सबसे आगे हैं। पहले स्थान पर ब्राजील आया। आप कहेंगे कि दूसरे स्थान पर तो थाईलैंड होना चाहिए था, बैंकॉक प्रसिद्ध है अय्याशी के लिए और गंदगी के लिए। नहीं, दूसरे स्थान पर भारत आया, उसके बाद थाईलैंड आया। प्रियजनों, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। अगर अश्लील फिल्में देखने के विषय में बात करें तो हम लोग शीर्ष पर हैं। अगर बेवफाई के विषय में बात करें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के विषय में बात करें तो हम शीर्ष पर हैं, और कहने को हम लोग धार्मिक हैं। क्या यह धर्म है कि हम सारा दिन पूजा पाठ करें? अगर यह धर्म है तो भारत नंबर 1 पर होना चाहिए। यहां से ज्यादा पूजा पाठ कहीं नहीं होता। यहां से ज्यादा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे शायद ही कहीं पर होंगे। यहां से ज्यादा धार्मिक आयोजन शायद ही कहीं होते होंगे। लेकिन नहीं, धर्म घटता है आपके विचारों से। आप अगर बहुत बेहतरीन सोच रखने वाले हैं, आपके विचारों में, आपकी वाणी में पवित्रता है, लोगों के साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, ऊंच नीच नहीं है, भेदभाव नहीं है, किसी का, दूसरे का नुकसान करने का विचार मन में नहीं आता, बल्कि दूसरे की सहायता का मन में विचार आता है, सबके साथ प्रेम से रहते हैं, सबके विकास में अपना विकास समझते हैं, तो फिर आप धार्मिक हैं। फिर आप परमात्मा का नाम लेंगे, वो भी सार्थक है। और अगर आपकी पूजा पाठ तो चल रही है और व्यभिचार भी है, भ्रष्टाचार भी है और सारी चीजें हैं, तो फिर इस चीज को कहते हैं आडंबर। ऐसे दंभी लोगों को आडंबरी कहा गया है श्रीमद् भगवत गीता में। प्रियजनों, हम कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे आध्यात्मिक देश हैं, धार्मिक देश हैं, और फिर भ्रष्टाचार की बात करें तो हम यह भी कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं। अब दोनों चीजें एक साथ थोड़ी हो सकती हैं।
या तो आप धार्मिक ही होंगे या भ्रष्टाचारी ही होंगे। भ्रष्टाचारी होंगे तो धार्मिक नहीं हो सकते, और धार्मिक होंगे तो भ्रष्टाचारी नहीं हो सकते। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति इस बात को भी कहता है कि भारत एक बहुत भ्रष्ट देश है, और प्रत्येक व्यक्ति इस बात को भी कहता है कि भारत एक बहुत धार्मिक देश है। नहीं भाई, आप लोग एक भ्रम में जी रहे हो। जब तक ये अश्लीलता है, जब तक ये गंदगी है, जब तक ये बुराइयां हैं, तब तक आप धार्मिक हो ही नहीं सकते। प्रियजनों, साधु संतों का काम क्या होता है? देश पर अगर विपत्ति का समय है, कोई आक्रमण हो रहा है, तो युवाओं को जोश से लबरेज करें, देशभक्ति के लिए तैयार करें, मातृभूमि के प्रति उनके मन में प्रेम को पैदा करें, और खुद भी राष्ट्रभक्ति के लिए समर्पित हो जाएं। देश में अगर अकाल पड़ा है तो एक साथ मिलकर एक दूसरे की सहायता करने की प्रेरणा दें। देश में अगर नास्तिकता चल रही है तो परमात्मा के नाम को बताएं। वर्तमान में हमसे लोग बाग कहते हैं कि गुरुजी आप लोग ब्रह्मचर्य की बात क्यों करते हो, आप लोग युवाओं के चरित्र के निर्माण की बात क्यों करते हो, व्यक्तित्व निर्माण की बात क्यों करते हो, कुछ गूढ़ आध्यात्मिक बातें बताया करो। हम बताते हैं। हमने मोक्ष के विषय में बताया, 3 शरीर के विषय में बताया, सूक्ष्म शरीर के विषय में बताया, श्रीमद् भगवद गीता पर बताया। और आप लोग जाकर अगर उन वीडियोस को देखेंगे, उनका बुरा हाल है, कोई देखना पसंद नहीं कर रहा है। और आप ये भी देखेंगे कि जितने सही तरीके से बताया है, अगर श्रीमद् भगवद गीता की प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, एक श्लोक यदि सुन लेंगे तो जीवन में नहीं भूलेंगे। लेकिन ध्यान ही नहीं है, मन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मन अश्लीलता में है, गंदी चीजों में है, बुराइयों में है, विकार में है, व्यसनों में है, वासनाओं में है। जब तक ये नहीं निकलेंगी तब तक धर्म की तरफ भी नहीं चल सकते। इसलिए वर्तमान समय में हमारा उद्देश्य यह भी है कि हम परिवारों को ठीक कर सकें, जीवन को ठीक कर सकें, जीवन शैली को ठीक कर सकें, वासनाओं से समाज को, परिवार को, लोगों को, युवकों को, बच्चों को, बूढ़ों को बचा सकें। हरि ओम, हरे कृष्ण।